नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम दोनों भी ठीक हैं। और आज तीसरा नवरात्र है और पूजा वूजा सब हो गई है, मतलब ना 10:15 का टाइम हो रहा है इस टाइम पे। पूजा वगैरह सब हो गई है, लेकिन चाय वाय नहीं पी अभी, क्योंकि आज ना मैं बहुत लेट उठी थी। पता है कितने बजे? 7:30 बजे उठी थी मैं। और आज हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। और रात को ना मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मेरे ना एक दाढ़ में दर्द हो रहा था अचानक ही। मतलब था थोड़ा थोड़ा तो था, वो 15 दिन से था। मैं उसे इग्नोर कर रही थी, जैसे कुछ लगा लेना या घर की वो चीज़ें कर लेना। तो कल ना ज़्यादा हुआ रात को, तो फिर मेरे को नींद नहीं आई 1 बजे तक। फिर 1 बजे उठ कर ना मैंने दवाई खाई। जब मैं सोई तो फिर मैं लेट उठी 7:30 बजे। और यहाँ पे मम्मी वैसे भी नहीं जगाती। और तो फिर उठ के जल्दी जल्दी पहले साफ़ सफाई की, फिर खाना बनाया, फिर पूजा की है। ये भी उठ गई थी जब तक। फिर अभी चाय नहीं पी। मैं सोच रही हूँ डॉक्टर आ गए होंगे, पहले दिखा के आती हूँ। पास में ही है, जानकार हैं। उनको मैं दिखा के आती हूँ क्या परेशानी है, क्योंकि जब दर्द होता है ना तो ऐसा लगता है कि अभी चलो डॉक्टर के पास। और मुझे ना ज़्यादातर रात में ही परेशानी होती है, दिन में अब नहीं है। या तो दवाई का असर है, तो मैं एक बार चेक करा के आऊँगी। और इससे कह रही हूँ कुछ खा ले खा ले खा ले। इसने भी कुछ नहीं खाया अभी तक। कह रही है आपके साथ खाऊंगी। मैं कहा मैं लेट हो जाऊंगी, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा अभी तक ना, चाय पीने का भी नहीं कर रहा। आराम से पीऊँगी जब मन करेगा। मेरे को तो भूख नहीं लग रही। तो मैं बैठी हूँ चाय पीने, आप भी पी लो। और मेरी पहली चाय ना आज 11:30 बजे हो रही है। और हम दोनों गए थे डॉक्टर के पास, लेकिन मिले नहीं वो। तो शाम को 4:30 बजे आएंगे शायद। तो 4:30 बजे फिर मुझे टाइम नहीं है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कितने बजे तक बैठेंगे? कह रहे 7 बजे तक। मैंने कहा देखूँगी फिर मैं बाद में। तो मैंने फिर आके चाय बनाई है, मखाने और चाय। बस इसी में पेट भर जाएगा 4 बजे तक के लिए। आप भी पी लो जिसका व्रत है। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है ना, रात को भी मतलब ऐसा लग रहा था कि कूलर मतलब निकाल लें। लेकिन अब यहाँ चौकी वोकी रख रखी है ना, तो कूलर देखूँगी। छत पे रखे हैं फ़िलहाल, तो वो उनको निकाल के साफ़ वाफ करना है। साफ़ क्या, मुझे तो सही भी करवाना है, क्योंकि मोटर वोटर ना पिछले साल उसकी फूक गई थी। सिर्फ बॉडी है वो प्लास्टिक की, उसमें सारा सामान डला के सही करना है। और नीचे सोते हैं ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसा लगता है पंखे की हवा कम लग रही है हमें। और ये तो करती रहती है। मैं कहती हूँ, मैंने कहा अम्मा के पास चली जाए, फिर नींद नहीं आ रही तो। सोना भी मेरे पास है और उसको गर्मी भी लगती है। फिर लोवर वगैरह उतार के ना जब सोएगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी शाम को लगती है। हमारा नीचे का बना हुआ है ना, इतने नहीं लगती। दिन में नहीं जरूरत है। और दिन में तो जैसे जून जुलाई की गर्मी होगी ना, मैं जब भी कूलर नहीं चलाती दिन में, ठंडक रहती है कमरे में। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है ना, वैसे वैसे उमस बनने लगती है कमरों में। तो रात को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और चाय पीने के बाद ना थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। आदत नहीं है दिन में सोने की, तो मैं आ गई क्लिनिक में। बहुत दिनों से सोच रही थी कि ट्रॉली वगैरह के ना कवाड़ चेंज करूँगी, गंदे हो रहे थे काफ़ी। तो बहुत दिन हो गए थे करे हुए, शायद जब सामान रखा था ना मैंने क्लिनिक में, तभी से तो टाइम नहीं मिल पाता था। आज मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा नींद तो वैसे भी नहीं आ रही, चलो इसको ठीक करते हैं। और नबी को मैंने काम दे दिया था अपना ही, शीशियों में जेल भरने का। वो यूज़ करते हैं हम जेल, तो बड़े डब्बे में होता है, वो छोटी छोटी डब्बे में डालना होता है। तो मैंने उससे बोल दिया, वो कर देती है मेरा। तो वही चम्मच वम्मच लेने गई थी, वो चम्मच से डालेगी। और मैं साफ़ कर रही हूँ क्लिनिक।
और काफ़ी देर लग गई इस काम को करने में। और मुझे ये भी लग रहा था कि ना कहीं रिक्शे वाला ना आ जाए, क्योंकि मैंने उसको टाइम दे रखा है, तो वो आ जाता है उस टाइम तक, क्योंकि मुझे जाना है बाहर विज़िट करने के लिए। तो मैंने कहा बस आज इसी ट्रॉली को करते हैं, बाद में कभी और कर दूँगी। बस हल्का फुल्का झाड़ा मैंने, जो जाले से मुझे दिख रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही मैं करती हूँ ना, मतलब जैसे कमरे की सफाई करती हूँ घर की अपने, तो फिर तभी के तभी क्लिनिक की भी करती हूँ, तो इतना नहीं हो पाता ढंग से। मतलब जाले वाले इसका साफ़ करने का नहीं होता, बस झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा लगा देती हूँ। तो फिर मुझे बाद में दिखाई देते हैं कि एक आधी ना जाला भी लग रहा था वहाँ पे, तो मैंने वो सारे निकाल दिए और ऐसे ही झाड़ू मार दी। फिर मैंने कहा पोछा तो फिर मैं अब कल सुबह ही लगाऊंगी। और नवी से कह दिया था, मैंने कहा मैं चली जाऊँगी तो डस्टिंग कर दिए, तो वो कर देती है डस्टिंग, पीछे से बेड वगैरह की, टेबल की, सबकी वो कर देगी अच्छे तरीके से। और मैं बस झाड़ू लगा के और मैं निकलूँगी, क्योंकि देखा ना मैंने बाहर तो खड़ा हुआ था रिक्शे वाला। तो बस ये करके और हम जाएंगे अपने काम पर। और विज़िट से सीधे मैं गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि वहाँ फ़ोन आ गया था उनका, तो वही दिखा रही थी मैं, वो चेक कर रही थी। और नवी को मैं बिठा दिया था मैंने बाहर की तरफ पर्स वगैरह लेके, तो उसने पता नहीं कब बनाया, पता ही नहीं चला। वो तो जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, जब मैंने ये वीडियो देखी, क्लिप देखी छोटी सी, तो मैंने कहा चल जब इसने बना लिया तो डाल देते हैं इसको भी। और क्या कर रहे हो आप सब? और मैं बैठी हूँ, सोने की तैयारी कर रहे हैं। नवी सो गई है और इस टाइम में 11 बज रहे हैं, 11:05 हो रहे हैं। और काम वाम सब हो गया, दूध वगैरह भी ले लिया। ये पी नहीं रही है दूध, अब ये दही खा लेती है, तो दही जमा देती हूँ मैं अपने लिए भी और इसके लिए भी। और मैंने ना खाने में वही अपने समा के खिचड़ी, चावल की खिचड़ी बनाते हैं। और मम्मी कल कह रही थी कि उनका ना उसका आलू के हलवे का मन कर रहा है, तो फिर जब मुझसे कोई एक बार ऐसे बोल देना कि किसी का मन कर रहा है, तो फिर वो मैंने बना दिया था आज उनके लिए। फिर वो मना भी कर रही थी कि तू खाए तो बना लियो, नहीं तो रहने दे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा जब बनाऊँगी तो।
तो उनके लिए बनाया था मैंने थोड़ा सा ही लिया था बस, क्योंकि मीठे का ज़्यादा मन नहीं करता ना। और फिर सुबह भी नहीं डॉक्टर मिले थे, दांत दिखाने जाना था। फिर शाम को गई थी, शाम को भी नहीं आए थे। फिर 7 बजे के करीब उनका खुद फ़ोन आया कि आ जाओ, तब मैं दिखा के आई थी उन्हें। तो चेक वैक किया ना, कह रहे दाढ़ मतलब ख़राब हो चुकी है 50%, तो आरटीसी करके देखते हैं, कामयाब हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर निकलवा देना। और मैंने तो आज तक मतलब पहला चांस होगा जब निकलवाऊँगी, तो मुझे ना डर लग रहा है, कितना दर्द होता होगा ना दाँत निकलवाने में। पर जब बहुत वाला दर्द होता है तो उसके सामने ये सोचते हैं कि इसको निकलवा देते हैं। तो आज तो उन्होंने दवाई दे दी थी, मतलब दवाई दी नहीं थी, लिख दी थी उन्होंने कि अगर दर्द हो तो ये खा लेना, क्योंकि मैंने उनसे मना कर दिया था ना। मैंने कहा मैं नवरात्रों के बाद आऊँगी सर, तो इसलिए दवाई लिख दी है उन्होंने, पर अभी तक नहीं हुआ है। वो कल पता नहीं, मतलब वो होता भी इस तरीके से है, जैसे मैं खाना खाने के बाद पानी पीती हूँ ना, तो पानी लगता है उसमें, तभी दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इतने दिनों से मैं टाल रही थी, ये मुझे 1 महीने से है। हल्का 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 जैसे मैंने कोलगेट कर लिया, दर्द हो रहा है, या हल्दी लगा ली, तो उससे तुरंत बंद हो जाता था। इतना ये नहीं है कि ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं उसको इग्नोर करती चली गई, और इग्नोर करते करते ना 1 महीना हो गया। तो आज वो सर यही कह रहे थे कि अगर आप 1 महीने पहले भी आ जाते ना, तो मतलब बिल्कुल सही हो जाता, ये बच जाता ये, पर अब कम चांस हैं इसके बचने के। तो मर्ज़ी है आपकी, आरटीसी करवा लो या निकलवा लो। मैंने कहा सर मैं सोच के बताऊँगी आपको मंगलवार के बाद। तो निकलवाने के उससे तो डर लग रहा है मुझे। अब देखती हूँ क्या होगा, नवरात्र के बाद क्या करूँगी। और अब ना कमरे में गर्मी लगने लग गई है, गर्मी लगती है रात को बहुत ज़्यादा। लाइट बंद करूँगी ना जब थोड़ा ठंडक होगी। और अभी घर पे भी बात की थी, तो एकदम से बात करके ना उदास मन सा हो गया, क्योंकि मम्मी को भी बुखार हो रहा है, पहले छोटे भाई को हुआ था, वायरल ही चल रहे हैं ये, टाइफाइड निकला था उसको। 1 हफ्ते बाद वो सही हुआ, फिर उससे बड़े को हो गया, फिर अब उससे बड़े को हो गया। तो और तेज़ बुखार चढ़ता है 103 102 इस तरीके से, और मम्मी को भी है। तो 2 के तो टाइफाइड निकल गया है। मम्मी का चेक कराया है, उनका रिपोर्ट कल आएगी। तो सुन के जैसे दुखी दुखी सा मन हो जाता है ना, मतलब अब ऐसी सिचुएशन है कि है ना, जल्दी से एकदम से भाग के जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो लॉकडाउन भी लग गया है 2 दिन का। शुक्रवार रात को लगेगा, सोमवार सुबह तक। तो इस वजह से, और इतनी दूर हैं हम, तो मैं सोच रही थी वायरल ही है वैसे, एक को एक हो जाता है ना घर में, तो एक के बाद सब हो रहे हैं। तो भगवान करे जल्दी सही हो जाए, माता रानी सही करे जल्दी से। तो बस बैठी हूँ, सोने की तैयारी हो रही है। और कल से सारा काम जो क्लिनिक का है वो मैंने सुबह का शिफ्ट कर दिया, मतलब सुबह को बुला लिया है मैंने सबको, जो भी आते हैं। दोपहर को अपने घर कहीं नहीं जाना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई है। और यहाँ पर भी ना आज मैं आ रही थी, तो माहौल मतलब वही है, मतलब बाइक वालों को रोक रोक के ना पुलिस और वो कर रही है। तो अब तो लोग भी नहीं मान रहे, उनको भय नहीं रहा ना, बिल्कुल बिना बिना मास्क वगैरह की ऐसे ही घूम रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी चालान काट रहे हैं। तो यहाँ भी लगता है शायद ऐसे ही हो जाएगा, हरियाणा में भी शायद 2 दिन का ही करेंगे, क्योंकि पूरा तो मना कर दिया है, लॉकडाउन का न्यूज़ में आया था। देखते हैं क्या होता है। और नवी के स्कूल वाले परसों तक उसको, कल, हाँ परसों सुबह सुबह ही तो नहीं, हाँ कल ही तो आया था। कल सुबह सुबह फ़ोन आया था कि भेज दो इसको, क्यों नहीं भेज रहे हो। उससे 2 दिन पहले आया था, तो मैंने ये कह दी थी, मैंने कहा न्यूज़ में तो आ गई है कि बंद है। मैंने कहा फिर आप वो लेते हो गारंटी, मतलब बच्चे को कुछ नहीं होगा या सेफ्टी की। तो फिर वो कुछ नहीं बोली मैम। फिर कल आया था, तो वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं आप भेज दो, सब बच्चे आ रहे हैं। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले ना 8 बजे के करीब मैसेज आ गया उनका कि वो स्कूल भी बंद हो गया है, क्योंकि जब ऊपर से ज़्यादा सख्ती हो रही है ना, जब भी बंद कर रहे हैं प्राइवेट वाले। तो इसका भी हो गया, कल से फिर ऑनलाइन क्लास होंगी। कल टाइम बताएंगे सुबह कितने बजे से कितने बजे तक है। और पहले भी ना इसकी ऑनलाइन क्लास इसी वजह से रह जाती थी कि 11 शायद 9 से 11 रखते थे, और उतने बजे मुझे बाहर जाना पड़ता था।
और वही चक्कर मेरे ख्याल से इस बार पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है तो दिक्कत हो जाती है। चलो सुबह देखेंगे क्या करना है। और अभी कर रहा है मन कि इस लाइट को ना बंद कर दूँ मैं, तो मैं बंद कर रही हूँ। और आपसे करते हैं बाय बाय, गुड नाइट, और अपना ध्यान रखो भाई, ठीक है, कल मिलेंगे।